Welcome back to e-learning classes, students. I am Mayuri, your maths class teacher. In today's topic is exercise 4.2. In that we are going towards equations. पहले फर्स्ट क्लास में हमने इक्वेशन के बारे में बताया है. अभी हम न्यू मेथड्स सीखने जा रहे हैं. व्हाट इज ट्रांसपोजिंग एंड एनी अदर न्यू मेथड्स which is very useful for you. See here, first bit. Give first the step you will use to separate the variable and then 1 equals to 0. अब हमें स्टेप वाइज अगर करते जाना है कि हम डायरेक्टली नहीं बता सकेंगे कि x इक्वल्स टू 1 ऐसे डायरेक्टली नहीं बताएंगे. पहले स्टेप वाइज करते जाना है. इसमें कैसे स्टेप वाइज करोगे? देखो अभी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा. फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, LHS से RHS में शिफ्ट कर देंगे. तो कैसे -1 है, इधर जाकर +1 होगा, राइट. तो हम उसे कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज टू ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स. फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स. फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखो x -1 + 1 इक्वल्स टू 0 + 1. यहाँ -1 + 1 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 1. अंडरस्टूड? ये फर्स्ट स्टेप में आंसर आ गया. तो हेंस x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन. हेंस x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन. ऐसे एक एक स्टेप पे एक एक करना है कि कैसे हमने सॉल्व किया है. बी बिट देखो, बी बिट भी वैसा ही है मेरे ख्याल से. हम जो टफ है वो बिट करेंगे. यहाँ जो टफ है वो बिट, यानी मैं ई बिट करूंगी तो आपको इजी से समझ आएगा. ई बिट में देखो y -4 इक्वल्स टू -7. y -4 इक्वल्स टू -7. अब सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऐड 4 टू बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल एक ही रखना है लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब उधर राइट हैंड साइड लेके जाना है. अब वेरिएबल y है तो y को उधर ही रखना है, बाकी सब राइट हैंड साइड लेके जाना है. तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ऐड +4 टू बोथ साइड्स ऑन. जैसे कि first step is to add 4. Here we need to add 4 both sides. Both sides. Y -4 + 4 equals to -7 + 4. -4 + 4 cancel. Y equals to -7 + 4 -3. Therefore, hence y equals to -3 is the solution. Understood students? बाकी सब भी ऐसे ही करना है. डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन इट. अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, देखो गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. पहले स्टेप्स बताओ फिर इक्वेशन को सॉल्व करो. जैसे कि हमने यहाँ किया था वो यही बिट है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. लेकिन यहाँ क्या होगा, अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा था, अभी इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन में होगा. तो हम ये भी करेंगे. चलो फर्स्ट वन 3l इक्वल्स टू 42. या क्या करोगे इसका, देखो अभी कैसे बताओगे. सबसे पहले क्या करने से आपको इसका आंसर आएगा, हम बता सकेंगे कि 3 से डिवाइड 3 बोथ साइड्स यू गेट दी वैल्यू. ऐसा भी बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, राइट. और कुछ अलग फॉर्मेट आपके पास हो तो वो भी बताओ क्या है, राइट. ये 3 को इस तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ स्टेप वाइज करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स. फिर इक्वेशन सॉल्व करने को कहा है ना, तो डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व करोगे. 3l/3 इक्वल्स टू 42/3. बोथ साइड 3 से डिवाइड किया, 3 कैंसिल हो गया, l बचा है. 3 1 = 3, 3 4 = 12. Therefore l इक्वल्स टू 14 इज द सॉल्यूशन. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन समझ आया. ऐसे ही सब कुछ करना है. मैं इसमें और एक बिट भी करना चाहती हूँ. देखो जी बिट करूंगी मैं. a/5 इक्वल्स टू 7/15. अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? पहले स्टेप कौन सा स्टेप होगा इसका, देखो सिर्फ a वेरिएबल रहना है ना इधर. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड्स. जब
क्यों मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे हैं बोले तो यहाँ ए वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो हमें निकाल देना है, तो यहाँ वेरिएबल के साथ बाई 5 है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करने से क्या होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा ना, तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, राइट। देखो अभी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, बोथ साइड्स बाय 5, देखो 5 इंटू ए बाय 5, ब्रैकेट्स भी रख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के प्लेस में, 5 इंटू 7 बाई 15, यहाँ ब्रैकेट्स अगर ओपन करो तो मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, ए इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 हो गया। देखो a इक्वल्स टू 7 इज द सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, डोंट बी कंफ्यूज। ऐसे ही सब सॉल्व करते जाना है आपको। फिर उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, गिव दी स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अब देखो दोनों मिलाकर, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन मिलाकर है, डिवाइडेशन सब कुछ एक इसमें ही दिया है, इस इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ कुछ स्टेप्स बताए। हाँ, गिव द स्टेप्स ऑल्सो, दे आर आस्किंग अबाउट गिव द स्टेप्स ऑल्सो। तो अब क्या करोगे, देखो ये भी बहुत ईजी है, जो भी मैं लेफ्ट किया है वो पूरा आपको होमवर्क करना है बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, स्टेप्स दो और इक्वेशन सॉल्व करो, राइट। तो पहला वाला देखो क्या है, ए बी 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 46। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले स्टेप्स देना है कि क्या करना है। सबसे पहले क्या स्टेप क्या होगा, एड टू बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ -2 हो रहा है, उस तरफ जाने से +2 होगा ना, तो एड टू बोथ साइड्स, इसकी वजह से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर। फिर उसके बाद डिवाइड 3 बोथ साइड्स होगा, राइट, क्योंकि वेरिएबल से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड करने से वेरिएबल से 3 सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो 2 पॉइंट करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्टेप में एड 2 ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो लिखो इससे सबसे पहले 2 सेपरेट हो जाएगा, 3n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 46 प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल, 3n इक्वल्स टू 46 प्लस 2 47 48। आफ्टर दैट ये हो गया 1। फिर उसके बाद देखो यहाँ क्या हो रहा है, n को सिंपल रखना है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड, यानी 3 को क्या करोगे, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 3 बोथ साइड्स, थ्री कैंसिल, n इक्वल्स टू 3 1 3 3 6 8 देखो ऐसे ही आपको करते जाना है। इसमें देखो डी बिट, आप फिर जो बहुत टफ है वही करेंगे, जैसे कि डी बिट करूंगी मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है आपके लिए। 3p/10 इक्वल्स टू 6। अब इसे कैसे करोगे, सबसे पहले डिवाइडेशन, राइट, 10 उसे इस तरफ लेके जाना है, तो वेरिएबल से सेपरेट करना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, राइट। 3p/10 इंटू 10 इक्वल्स टू 6 इंटू 10, 10 and कैंसिल, 3p इक्वल्स टू 6 10 जा 60। फिर उसके बाद आगे p को सेपरेट करना है 3 से, तो डिवाइड बाय 3, डिवाइड 3 बोथ साइड्स, therefore the solution is p equals to 20. p equals to 20। ऐसे सब कुछ करते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। उसके बाद का है देखो यहाँ 4th क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ, इक्वेशंस दिए, इसे सॉल्व करना है, और यहाँ क्या कुछ स्टेप्स लिखने को कहा है, नहीं, डायरेक्टली आपको सॉल्व करते जाना है। तो आप करोगे ना, माइंड में इक्वेशन बनाना है, स्टेप्स पूरे माइंड में,
10p इक्वल्स टू 100 फर्स्ट बिट। सबसे पहले क्या करना है, 10 इधर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें स्टेप में क्या होगा, डिवाइड 10 बोथ साइड्स, राइट। तो वो स्टेप हम लिखेंगे नहीं, कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कैसे, 10p/10 इक्वल्स टू 100/10, 0 0 क्या, 10 10 कैंसिल, p इक्वल्स टू 0 10। ये हमने स्टेप माइंड में लिखा है और यहाँ सॉल्व किया है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद b, 10p + 10 इक्वल्स टू 100। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, सब +10 है, यहाँ जा तो क्या, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 10, राइट, वही तो स्टेप है। +10 - 10 इक्वल्स टू 100 - 10, 10p इक्वल्स टू 90, p इक्वल्स टू 9। देखो p इक्वल्स टू 9 इज द सॉल्यूशन। ऐसे ही करते जाना है सब कुछ, ओके। रिमेनिंग शुड बी डन बाय यू इन होमवर्क, टेक योर ओन टाइम, डोंट बी कंफ्यूज। आफ्टर दैट वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.3। इसमें देखो क्या बता रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी वैसा ही सेम टू सेम सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दिखाई दे रहा है, सबके 2-2 बिट करके दिखाऊंगी, फिर आपको करना ही है सब कुछ, ओके। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जो हो रहा है, यहाँ न्यू मेथड कुछ नहीं है, यहाँ ट्रांसपोज हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसपोज। द मेथड इन दिस सॉल्विंग इज ट्रांसपोज। पूरे तो क्या हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसे राइट हैंड साइड को ट्रांसपोज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में जो भी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं। कैसे और क्या, देखो अभी जब आप करोगे तभी आपको समझ आएगा। एक्सरसाइज 4.3 आपके नोट्स में न्यू पेज में स्टार्ट करिएगा। एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ना। फर्स्ट वन, 2y + 5/2 इक्वल्स टू 37/2, राइट। अभी आपको एक डाउट आएगा, कौन सा, वो डाउट भी क्लैरिफाई हो जाएगा, मैं बताऊंगी अभी। हम इसमें न्यू मेथड सीखने जा रहे हैं, वो है ट्रांसपोजिंग। व्हाट इज दिस ट्रांसपोजिंग, सी हियर। अब हम क्या कर रहे हैं, 5/2 जो भी है LHS में, इसे RHS में ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो यहाँ प्लस में यहाँ जाने के बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS, इट बिकम्स, क्या होगा, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, इट बिकम्स -5/2। देखो 2y + 5/2, जो हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना था ना RHS में, वो वाला 2y इक्वल्स टू 37/2 - 5/2। समझ में आया कैसे ट्रांसपोज किया हमने। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए 2y पहले से सॉल्व करना है, दोनों में LCM 2 ही है, डायरेक्ट 37 - 5, 32/2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, राइट, गया 16, 2y इक्वल्स टू 16। अब क्या बता रहे, 2y इक्वल्स टू 16 तो आया, लेकिन यहाँ 2 है, इसे भी तो ट्रांसपोज करना है, तो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। फिर क्या होगा, y इक्वल्स टू 2y है ना, तो डिवाइडिंग बाय 2, 16/2, 2 2 कैंसिल, 2 8 = 16, y इक्वल्स टू 8। देखो सोल्यूशन तो आ गया, हमें क्या सोल्यूशन आया, y इक्वल्स टू 8। तो वही लिखना है हमें, द सोल्यूशन इज y इक्वल्स टू 8, अंडरस्टूड। उसके बाद सबसे पहले बिट में क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज -5 टू RHS। जब हम -5 को RHS में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 2b/3 इक्वल्स टू 3 -5 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो +5 बन जाएगा, राइट, तो +5 हो जाएगा। तो 2b/3 इक्वल्स टू 8। यहाँ तक तो समझ आएगा। अब क्या कर रहे हैं हम, 2/3 को इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, राइट। तो उसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसे
अब ये 2/3 में है ना, तो डिवाइडिंग डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 2/3 को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3/2। समझ आया क्या किया हमने? यहाँ 2/3 है, उसका रिवर्स जो भी अल्टरनेट 3/2 लिया है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3/2 कर दिया, तो क्या होगा? देखो 2/3 b इंटू 3/2 इक्वल्स टू 8 इंटू 3/2। अब क्या होगा? देखो 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, b इक्वल्स टू 2 1 2 2 4 8 4 3 12 हो गया। देखो b equals to 12 is the solution. Understood? Don't be confused when you are doing the equations. एक भी बिट अगर मिस हुए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टूड? वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसे भी सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें सेकंड में ए बिट करना है। देखो अभी x + 4 इक्वल्स टू 12। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करना है, राइट? तो यहाँ सेम वैसे ही मेथड है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है सॉल्व करते समय। ये देखो, देखने के लिए आपने आपके एक्सरसाइज में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? राइट, ये आपने तो प्रॉपर्टीज तो पढ़े हैं, राइट? प्रॉपर्टीज में आपको तो पता है, तो वैसे कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉपर्टीज में अगर देखेंगे तो all of you see here in two question a bit 2 into x + 4 equals to 12। कैसे सॉल्व करोगे इसे? सबसे पहले हम डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्योंकि 2 जो है ब्रैकेट्स के बाहर है, राइट? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। 2/2 x + 4 इक्वल्स टू 12/2। 2 कैंसिल हो गया। x + 4 इक्वल्स टू 2 6 12 6। अभी सब्ट्रैक्ट 4 on both sides। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ट्रांसपोज 4 करेंगे। x + 4 - 4 इक्वल्स टू 6 - 4। x इक्वल्स टू 2। Therefore 2 is the solution। यहाँ क्या करना है? डिवाइड बोथ साइड बाय 4। बोथ साइड्स बाय, यहाँ क्या -4 ही तो है, -4 लिख दो। चलो -4 2 + x बाय -4 इक्वल्स टू 8/-4। कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + x इक्वल्स टू 4 × 4 4 2 8 -2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा फिर? इसके बाद सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 2। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 2। 2 + x -2 इक्वल्स टू -2। यहाँ कैंसिल। x इक्वल्स टू -4। हम अभी जो मेथड्स करेंगे उसमें हम ट्रांसपोज का भी यूज करेंगे, तब आपको उसका भी आंसर समझ आएगा कि हम ट्रांसपोज कैसे यूज करते हैं, राइट? अब देखो मैं करने जा रही हूँ डी बिट। डी बिट करने से आपको ट्रांसपोज कैसा करना है समझ आएगा, राइट? तब हम इजी से कर पाए। डी बिट में देखो -4 2 + x इक्वल्स टू 8। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4।
बोथ साइड्स बाय -4 और 2 प्लस एक्स बाय -4 इक्वल्स टू 8 बाय -4 और माइनस माइनस प्लस कैंसिल। फिर उसके बाद 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू -2 4 2 से 8 -2। उसके बाद ट्रांसपोज 2 ट्रांसपोजिंग 2 टू RHS। जब 2 को ट्रांसपोज कर रहे हो RHS में तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -2 प्लस -2 x इक्वल्स टू -4। अंडरस्टूड? ये समझ आया तो आपको ट्रांसपोजिंग मेथड में भी समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने डबल किया है कि ट्रांसपोजिंग मेथड आपको समझ आए। अंडरस्टूड? उसके बाद का जो है आपको करना है सॉल्व। अब हम थर्ड बिट में जा रहे हैं। देखो थर्ड बिट का क्वेश्चन, थर्ड बिट में A1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। थर्ड बिट में A1 कर रहे हैं। देखो 4 इक्वल्स टू 5 P माइनस क्वेश्चन लिखा था। आप देखो इसमें इसे कैसे करोगे। सबसे पहले यहाँ क्या हुआ है, देखो LHS वेरिएबल किधर है, RHS में। हमें वेरिएबल किधर रहना चाहिए, LHS में रहना चाहिए। वो एक याद रखो तो आपको समझ आ जाएगा। हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल हो वो LHS में रहना। सबसे पहले इसे सॉल्व करते जाएंगे, वेरिएबल से सेपरेट करते जाएंगे, फिर वेरिएबल को LHS में लाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहला बिट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 हम पहले वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं बस। 4/5 इक्वल्स टू 5/5 P माइनस 2। उसके बाद 5 1 5 5 1 5। फिर उसके बाद ट्रांसपोजिंग -2 है ना, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। ट्रांसपोजिंग -2 टू LHS। अगर -2 LHS को आ गया तो +2 हो जाएगा, राइट। 4/5 + 2 इक्वल्स टू P। अब इसे P इक्वल्स टू 4/5 + 2। इसे क्या करोगे, LCM निकालोगे। 4 + 2 5 से 10/5। P इक्वल्स टू 14/5। Therefore P equals to 14/5 is the solution. Understood? Don't be confused when you are doing. उसके बाद क्या, देखो अभी ये सब समझ आया आपको। अब सभी ऐसे ही करते जाना है। अंडरस्टूड? अब हम जाएंगे थर्ड बिट में। देखो थर्ड बिट में क्या है, थर्ड बिट में हमने A बिट किया है, वैसे सब करना है। मैं E बिट भी करूंगी, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए। 16 + 4 M - 6। टेक योर ओन टाइम बेटा, व्हेन यू आर डूइंग। हुआ तो 2 या 3 दिन लो, लेकिन ये सब धीरे धीरे करो तो आपको समझ आएगा, कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसमें कैसे करोगे। ये हो गया E बिट ना। E बिट में देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, फ्लिप करते जाओगे तो इजी हो जाएगा आपको। तो आप क्या करोगे, आप ट्रांसपोज 16 टू LHS। क्या हो गया, 16 अगर LHS में लेके गए तो -16 हो जाएगा। -16 इक्वल्स टू 4M - 6। उसके बाद डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। -6। फिर उसके बाद फ्लिप कर दो, इजी हो जाएगा आपको। M - 6 इक्वल्स टू -16/4। 4 4 से 16 -4 आ जाएगा डायरेक्ट, -4। फिर उसके बाद M इक्वल्स टू, यहाँ क्या करोगे, ट्रांसपोज -6 टू RHS। क्या हो गया, -6 का +6 हो जाएगा ना RHS में, तो M इक्वल्स टू -4 + 6। सोल्यूशन क्या है, M इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन। सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं,
सॉल्व भी करने को पूछ रहे हैं, राइट। तो सॉल्व हमने कर दिया है, राइट। उसके बाद का देखो, अगर चाहिए तो आप ये सब नंबर्स को चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? यहाँ एम इक्वल्स टू टू का है ना, तो चेक बोलकर लिखकर, फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाऊंगी तो समझ आएगा। अब ये आपने इक्वेशन कर दी है, आप क्या करोगे? देखो, चेक एम इक्वल्स टू क्या आया हमें? 2। अब हमें एम इक्वल्स टू 2 को चेक करना है कि करेक्ट आया या नहीं। तो आप क्या करो? चेक एम इक्वल्स टू 2 बाय कीप इट इन इक्वेशन, कीप इट इन इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है? उसमें ये 2 को रखना है m के प्लेस में, m-6। अब देखो ये m प्लस पे 2 रखना है, राइट। तो आप कैसे लिखोगे? 0 इक्वल्स टू 16 प्लस 4 2 माइनस 6। अब क्या होगा? 16 प्लस 4 2 माइनस 6 हो गया 4 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 4 से 16 ना, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। देखो LHS इक्वल्स टू RHS हुआ है, LHS इक्वल्स टू RHS। देखो हमने चेक कर दिया। क्या चेक किया है हमने कि हाँ, हमने जो किया इक्वेशन वो करेक्ट है, राइट। देखो m इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट सोल्यूशन। चेक करने से हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिला ना, इसलिए हम इसे लिख रहे हैं। ऐसे ही सब कुछ कर सकते हो, चेक करना हो तो। उसके बाद का देखो क्या है, 4th ए, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इक्वल्स टू 0। अच्छा, 3 इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करो वो x इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो। तो कैसे करोगे? सिंपल मेथड। मैं अगर 4th में a बिट बताऊंगी तो b बिट आपको करना है। 4th बिट बता रही हूँ, देखो 4th में a बिट। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस, राइट। तो x इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होना है, तो x इक्वल्स टू 2 कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सबसे पहले हम 1 2 3 ले लेंगे डायरेक्टली। सबसे पहले क्या करेंगे? एड 1 बोथ साइड्स, x प्लस 1 2 प्लस 1, राइट। हो गया एक इक्वेशन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 3। फिर ये एक हो गया स्टेप, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, x इक्वल्स टू 2 ना, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड्स, 2 बोथ साइड्स। x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में हम डिवाइड करेंगे, x इक्वल्स टू 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4/3। ऐसा लिखो तो इजी है ना। चलो 4/3 ने इजी है। अब 1 2 हो गया ना, 3 लिखेंगे, 4/3, राइट। 4/3x 2/3, 2 इंटू 4/3, 4/3x इक्वल्स टू 4 2 जा 8/3। अब इसे कैसे लिखोगे? 4/3x माइनस 8/3। हमने क्या किया? ट्रांसपोज किया, इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोजिंग 8/3 टू LHS। क्या होगा ट्रांसपोज करने से? देखो माइनस 8/3 हो जाएगा, राइट। तो लिखना तो पड़ेगा। हो गया एक इक्वेशन, दिख रहा है इक्वेशन। हमको कहा कि इक्वेशंस बनाओ, हमने 3 इक्वेशंस बना दिए। वैसे आपको मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड कुछ भी करके 3 इक्वेशंस बनाना है, सिंपली मेथड, और कुछ भी नहीं। कंफ्यूज मत होना। मैंने डायरेक्टली पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर डिवाइड किया। डू इट एट योर होम, डोंट बी कंफ्यूज व्हेन यू आर डूइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग द क्लास।